हाय व्यूअर्स, कैसे हैं? आज का फिगर स्पीच बैकग्राउंड में मौजूद है। बिल्कुल सही समझे, कैमल यानी वो कहानी जिसमें जानवर या परिंदे इंसान का किरदार अदा करें, इंसान की तरह रिएक्ट करें, क्या कहलाती है? फेबल। ये ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है फेबुला जिसका मतलब है डिस्कोर्स और स्टोरी। एक और वर्ड है फेरी जिसका मतलब है टू स्पीक। वो कहानी जिसमें जानवर इंसान का किरदार अदा करें, क्या कहलाती है? फेबल। तमाम जो जानवर हैं, परिंदे हैं, जिस तरह आपको आवाज़ें आ रही हैं, इनके मेन करेक्टर यूज़ करके कहानी में बच्चों को आसानी से इस्लाही किरदार समझाए जाते हैं। उनमें घोड़ा भी आता है और बाकी जानवर भी आ सकते हैं। व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे कि जिस कहानी में जानवरों को और परिंदों को मेन करेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करके अपना मकसद समझाया जाए, कोई इस्लाही किरदार, किसी नेक काम की तरफ तरगीब दी जाए, जिसका जो एंड है वो मोरल लेसन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे फेबल कहते हैं। संस्कृत की अगर हम बात करें, जहाँ हम खड़े हैं बड़े सगीर में, तो यहाँ एक लिखी गई थी दी पंचत आंत्रा। ये जो है बीस्ट फीबल है और इसमें भी इसी तरह परिंदों और जानवरों का इस्तेमाल किया गया है। अगर रिसेंटली बात करें तो पाकिस्तान में इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो डॉक्टर ज़हूर हुसैन की एक नज़्म है, एक गधे की फरियाद, जो नथली के महराब नामी किताब में आपको मिल सकती है। और अगर 80 और 90 की दहाई की बात करें तो राजा गिद्ध इसकी कमाल एग्जाम्पल है। 19वीं सदी में चिल्ड्रन लिटरेचर से इस फेबल ने बहुत ज़्यादा जो है अरूज हासिल किया। 20वीं सदी में जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म लिख के तहलका मचा दिया था। उसमें वो जानवरों के ज़रिए मार्क्सिज्म पे तनकीद करते हैं, मेन करेक्टर वहाँ जानवर ही हैं। व्यूअर, चार एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं फेबल में। कौन सा? पहला सिंबोलिज्म है, दूसरा एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन है, तीसरा लेसन है, ह्यूमर है। अगर एसोप की बात करें तो एसोप के जो आपको प्रोवर्ब्स या फ्रेजेस मिलते हैं, जैसे खट्टे अंगूर, ग्रेप्स और द वॉल्फ एंड लैम, इसके अलावा आप कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये एसोप की इस कहानियों में से लिए गए फ्रेजेस ही हैं जो आज ज़बान ज़द आम हैं। एसोप के मॉडल को किसने अपनाया? उसमें जो है ग्रीक पोइट होरेस शामिल हैं, ब्रिटिश बायोग्राफर हैं पोल्ट्रैच, और उसके अलावा जो हैं ग्रीक के हिस्टोरिस्ट हैं लूसियन। इन तीनों ने एसोप मॉडल को इस्तेमाल किया और बहुत सारी फेबल्स लिखी। अब अगर हम दी पंचतंत्र की बात करें तो उसका राइटर आज तक अननोन है। हाँ, तो व्यूअर्स, हमने आपको बताया था कि फेबल में चार क्वालिटीज़ लाजमी होती हैं। कौन कौन सी? सिंबोलिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन, मोरल लेसन और ह्यूमर। अब हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। सिंबोलिज्म में ये होता है कि जो करेक्टर्स होते हैं वो इंसान की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनके जो मिस एडवेंचर्स होते हैं उन करेक्टर्स के, वो किस लिए होते हैं? कि इंसान की ट्रेड्स को सिंबलाइज करने के लिए। और आप परेशान हो रहे होंगे कि ये एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन क्या बला है। तो बाबा, ये यही चीज़ है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है, जैसे हवा को यूज़ कर लिया जाए, इन पौधों को यूज़ कर लिया जाए, घोड़े को, बिल्ली को, कुत्ते को, परिंदों को यूज़ कर लिया जाए मेन करेक्टर के तौर पे कहानी में, जिस तरह बानो कुदसिया ने राजा गिद्ध में किया था। और इसके अलावा कुछ जो जानवर हैं या परिंदे हैं, उनको उनकी क्वालिटीज़ के लिए हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। फॉक्स जो है, लोमड़ी जो है, इंतहाई चालाक है। उसके अलावा अगर आप लाइन की बात कर लें तो वो बहुत ब्रेव है। फाख्ता को जो है अमन की अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन। और लेसन इसमें लाजमी होता है। जैसे आपको बताया था कि कुछ फ्रेजेस हैं जो एसोप की फेबल्स में से लिए गए हैं। कौन कौन से? स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, द वॉल्फ एंड द लैम, ग्रेप्स आर सॉर। व्यूअर्स, अगर हम फेबल के चौथे और आखिरी एलिमेंट की बात करें तो ह्यूमर है। कुछ फेबल्स की जो ट्यून है वो ह्यूमरस होती है, और वो इसलिए होती है उसके ज़रिए इंसानी फितरत की फुलिशनेस हमें समझाई जाती है, पागलपन हमें समझाया जाता है। प्यारे व्यूअर्स, लेक्चर के अख्ताम से पहले आपको थालकिन बूटियों के बारे में बताएं। जिसके साथ टेक लगा के खड़ा था, ये किकरी की एक एग्जांपल है। और उससे पीछे जो आपको येलो कलर का पौधा नजर आ रहा है उसे हम सर कहते हैं। पुराने जमाने में इसी से कलम बनती थी। दाएं हाथ पे जो पौधा आपको नजर आ रहा है, इसे देहात के लोग मुसवाक करते हैं, थल के लोग। पहले यहाँ टूथपेस्ट नहीं होती थी, तो टूथपेस्ट की जगह इसी का इस्तेमाल होता था। और गाँव के लोगों का कहना है कि ये आज भी टूथपेस्ट से ज्यादा दांतों के लिए मुफीद है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आपका फ़र्ज़ है कि इसे शेयर करें, और अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दीजिए। विलियम शेक्सपियर और
फिगर्स ऑफ स्पीच के तमाम लेक्चर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन पे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।